सांगड़ में सिंध असेंबली के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के जाम शब्बीर पहले नंबर पर रहे। तहरीक इंसाफ के मुश्ताक जुनेजो का दूसरा नंबर। कराची में भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ बलोच को तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पर बरतरी हासिल। कशीन में JUI फे आगे, बलोचिस्तान अवामी पार्टी पीछे। कराची के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में जोरों का टाकरा। पीपल्स पार्टी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख गिरफ्तार, पुलिस ने इंतखाबी हल्के से बाहर निकाल दिया। SSP मलीर के मुताबिक हलीम आदिल शेख को 2 नए मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। सूबाई वजीर सईद गनी का हलीम आदिल शेख पर मुसल्लह अफराद के साथ हल्के में गश्त करने, हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश करने का इल्जाम। कहा फायरिंग करने वालों की वीडियोज हैं। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि उनके कारकुनों पर हमला किया गया। गार्ड्स ने हवाई फायरिंग करके हमलावरों को रोका। इलेक्शन जीतने के लिए टोपी ड्रामे किए जा रहे हैं। वोटों की खरीदो फरोख्त इलेक्शन से पहले होती है। इलेक्शन कमीशन कहता है जो होगा इलेक्शन के बाद देखेंगे। ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन कराने के सदारती रेफरेंस के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। चीफ जस्टिस ने कहा 2018 से मौजूद वीडियो पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जायजा लेंगे कि वीडियो का फोरेंसिक तज्जिया कराना है या नहीं। जस्टिस इजाजुल एहसन बोले मौजूदा कानून के तहत ही करप्शन रोकने का कह रहे हैं। अदालत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दीगर हुकाम के साथ आज जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत है, फैसला सब इदारों पर बाइंडिंग होगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान से गुफ्तगू में कहा कि करप्शन रोकने के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। चाहते हैं अवाम की किस्मत का फैसला करने वाले उनके वोट की कीमत ना लगाएं। बाबर आवान ने कहा कि वीडियोज मंजर आम पर आने के बाद खुफिया वोटिंग का जवाब बाकी नहीं रहा। अदालती अहकामात और फैसलों की रोशनी में मामलात को बेहतरीन अंदाज में चलाया जाएगा। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज ने कहा है कि उनकी दुआ और उम्मीद है कि एक फर्द की ख्वाहिश पर एक जमात को रिलीफ देने और हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए पूरी अदलिया की साख को दाव पर नहीं लगाया जाएगा। सोशल मीडिया पर बयान में मरीम का कहना था कि आइन की वाज़ेह शक के होते हुए नजरिया ज़रूरत को जिंदा करना मुल्क, कौम और खुद अदलिया के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। मुशीर बराए एहतसाब दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर का मरीम नवाज के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा मरीम सफदर एक मुजरिम, कॉलेज से ड्रॉप आउट हैं, उस खानदानी दौलत पर पलने वाली हैं जो मुतनाज़ और करप्शन से बनाई गई। यहाँ मरीम सफदर सुप्रीम कोर्ट को आइन की तालीम दे रही हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि नवाज शरीफ की साहबजादी अब मुअज़्ज़ज़ अदालत को डिक्टेट करेंगी कि फैसले कैसे करने हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत 12 बजे खत्म हो गई, रिन्यू नहीं होगा। जिसका नाम ECL में हो उसे पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने आगाह कर दिया। कहा नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहें तो उन्हें 72 घंटे में इजाजतनामा जारी किया जा सकता है। मरीम नवाज भी ECL पर हैं। मरीम नवाज कहती हैं कि वो दरख्वास्त नहीं देना चाहती, तो अच्छी बात है। ना किसी ने दरख्वास्त की है ना हमने मांगी है। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि मरीम नवाज मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं, फैसला अदालत करेगी, हुकूमत की तरफ से इजाजत नहीं है। मरीम नवाज की सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। समझ नहीं आता ये कैसी सर्जरी है, इस खानदान में कौन सी बीमारी आती है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। वजीर आजम ने फैसल वावड़ा के खिलाफ एतराजात सुने और मुस्तरद कर दिए। PTI पार्लिमानी बोर्ड ने सेनेट के लिए टिकट्स को हतमी शक्ल दे दी। वजीर आजम ने पार्लिमानी बोर्ड को आगाह किया कि फैसल वावड़ा की पार्टी के लिए खिदमात हैं, इसलिए उनका टिकट वापस नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा से नजीउल्लाह खटक से पार्टी टिकट वापस लेकर लियाकत तरकई को दे दिया गया।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नाजायज, नाअहल और नालायक सेलेक्टेड हुकूमत में बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत शुतर बेमुहार हो गई हैं। कौमी असम्बली रवां पार्लिमानी साल में मतलूबा इजलास की तादाद पूरी नहीं कर सकेगी। सेलेक्टेड वजीर आजम और हुकूमत अहम कौमी मामलात पर पार्लियामेंट का सामना करने से शर्माते हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरियत और जमहूरी इक़दार मुस्तहकम करने के लिए हमेशा जिम्मेदाराना किरदार निभाएगी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि शहजाद अकबर बताएं किस हैसियत में काविम मूसवी और डेविड रोज को इस्तेमाल करते रहे। डेविड रोज ने शहजाद अकबर और काविम मूसवी की मीटिंग क्यों करवाई। चेयरमैन नैब लापता हैं और इमरान खान के फ्रंटमैन शहजाद अकबर चेयरमैन नैब बने हुए हैं। ये हुकूमत नहीं, टाउट्स और कमीशन खोर हैं। जहां कमीशन खाते हैं वहां तहकीकात के लिए कमीशन बना देते हैं। मुशीर एहतसाब दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा है कि मरियम औरंगजेब की हर्जा सराय उनके लीडरों की बौखलाहट और मोहतरमा की झुंझुलाहट का सबूत है। उनकी मुलाकातें पब्लिक और कौम का पैसा बचाने के लिए थीं। मरियम औरंगजेब आज तक शहबाज शरीफ और सुलेमान का मंजूर पापड़ वाले से रिश्ता न बता सकीं। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के नाम से करोड़ की टीटीज अकाउंट में गिरती रहीं। बरतानवी अखबार के रिपोर्टर डेविड रोज ने कहा है कि शहबाज शरीफ हतक इज्जत केस की इब्तदाई समाअत के बाद कावे ने कहा कि उसके पास इस हवाले से मालूमात है। मालूमात देने के एवज कावे ने £1 मिलियन मांगे थे। खातून अव्वल की करीबी दोस्त फराह खान ने भी सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। फराह खान ने अपने असल नाम फरहत शहजादी के नाम से कागजात नामजदगी जमा कराए। तहरीक इंसाफ ने पंजाब से खवातीन की नशिस्त पर डॉक्टर जरका को बाकायदा टिकट जारी कर रखा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि फरहा बीबी पंजाब से खवातीन की नशिस्त पर पार्टी की कवरिंग उम्मीदवार हैं। फरहा बीबी ने सेनेट के लिए कागजात जमा करवाए हैं जो उनका हक है। तहरीक इंसाफ की मुबैना ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात। स्क्रूटनी कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ ने 4 मुलाजिमीन के अकाउंट्स में पैसे मौसूल होने को तस्लीम कर लिया। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने तहरीक इंसाफ के 4 मुलाजिमीन के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात स्टेट बैंक से मंगवाने का मुतालबा कर दिया। स्क्रूटनी कमेटी के सरबरा DG लॉ मसरूफियत के बायस इजलास में शिरकत न कर सके, जिसके बायस कोई पेशरफ्त न हो सकी। 63% पाकिस्तानियों को यकीन है कि वफाकी हुकूमत अपनी 5 साल आईनी मुद्दत पूरी करेगी। अलबत्ता 17% समझते हैं कि ऐसा नहीं होगा। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 30% पाकिस्तानियों ने बकिया मुद्दत में हुकूमत को महंगाई को कंट्रोल करने पर जोर देने का कहा। 20% ने बेरोजगारी को काबू करने और 18% ने करप्शन रोकने के लिए इकदाम करने पर तवज्जो देने की सलाह दी। सर्वे में 62% पाकिस्तानियों ने कोरोना की वबा के दौरान अपोजिशन से सियासी सरगर्मियां मुअत्तल करने के लिए कहा। अलबत्ता 18% ने सियासी सरगर्मियां जारी रखने की बात की। गैलप पाकिस्तान ने यह सर्वे मुल्क के 4 सूबों में 1000 से ज्यादा अफराद से किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2.5 साल में वजीर आजम हाउस के अखराजात में 49% और वजीर आजम ऑफिस के अखराजात में 29% बचत की गई। वजीर आजम इमरान खान का कोई कैंप ऑफिस भी नहीं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के 2 कैंप ऑफिस पर 3 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। नून लीग के दौर में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के रायविंड कैंप ऑफिस पर 4 अरब 30 करोड़ रुपए खर्च हुए। वजीर खजाना हफीज शेख ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। कोरोना के बायस चैलेंजेस से निपटने के लिए ठोस कोशिशों की जरूरत है। रहनुमाई करने पर वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं। सपोर्ट करने पर साथियों और IMF स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी पेशरफ्त है। FBI का बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। LTOs को 2 हफ्तों में टॉप 25 टैक्स डिफॉल्टर्स की फहरिस्तें पेश करने का हुक्म।
2020 के टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। FBI अब तक 14 लाख टैक्स डिफॉल्टर्स को टैक्स नोटिस जारी कर चुका है। वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मिस्री सनतकार अहमद अल स्वेदी की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में कारोबार की बेहतरीन सहूलियात दे रहे हैं। आलमी सतह पर कारोबारी सहूलियात के लिए पाकिस्तान की दर्जाबंदी में नुमाया बेहतरी हुई। अल स्वेदी कंपनी का पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी का इंदिया। पाकिस्तान सुपर लीग 6 का काउंटडाउन शुरू। दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों का आगाज हफ्ते से होगा। PSL टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। इफ्तिताही मैच के टिकट की कीमत 5,000, 3,000 और 2,000 रुपए मुकर्रर। इवेंट में शामिल 6 टीमों की तैयारियां जोर शोर से जारी। पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के क्रिकेटर्स ने जमकर प्रैक्टिस की। कराची का नेशनल स्टेडियम 20 फरवरी से 7 मार्च तक तमाम टीमों की मेजबानी के लिए तैयार। PSL के लिए कराची में मुतबादिल रास्तों का प्लान जारी कर दिया गया। लियाकताबाद से बरास्ता हसन स्क्वायर फ्लाईओवर, यूनिवर्सिटी रोड से एक्सपो टर्निंग की जानिब सर शाह सुलेमान रोड और नेशनल स्टेडियम फ्लाईओवर भी तमाम किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक तमाम गाड़ियां यूनिवर्सिटी रोड का रास्ता इख्तियार करके मंजिल की जानिब जा सकेंगी। डालमिया रोड मिलेनियम से स्टेडियम सिग्नल तक छोटी गाड़ियों के लिए खुला रहेगा। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की पहली किस्त ने धूम मचा दी। रेटिंग चार्ट्स पर बरतरी अपने नाम कर ली। पहली किस्त नशर होने के 3 दिन के अंदर YouTube पर देखने वालों की तादाद 1 करोड़ तक जा पहुंची। ट्रेंडिंग पर अब भी पहला नंबर।